बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सट्रिंसिक मटेरियल्स। एक्सट्रिंसिक वो होते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते। एक्सट्रिंसिक से पहले हमने एक मटेरियल सेमीकंडक्टर टाइप पढ़ी थी जो कि था इंट्रिंसिक मटेरियल्स एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक में हमारे पास कौन थे जो कुदरती तौर पे मिल सकते थे? सिलिकॉन था, जर्मेनियम को हमने देखा, गैलियम आर्सेनाइड को देखा। ये तीनों के तीनों हमने देखे थे कि जी हमें नेचुरली हम इनको ले सकते थे। और इंट्रिंसिक मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हाईली इन द प्योर फॉर्म हो, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो, बिल्कुल प्योर हो, उन्हें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। हम क्या करते हैं कि कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर ले लेते हैं, प्योर मटेरियल हम लेते हैं, कोई भी प्योर मटेरियल ले लिया, सिलिकॉन या जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड, इनको हम लेते हैं और इसके अंदर हम ऐड करते हैं इम्प्योरिटी। और इम्प्योरिटी जब हम इसके अंदर ऐड करते हैं एक प्योर मटेरियल के अंदर, तो जो ओवरऑल प्योर मटेरियल प्लस जो इम्प्योरिटी ऐड की होती है तो उससे क्या होता है, करैक्टरिस्टिक मटेरियल की चेंज हो जाती है। मटेरियल की जो करैक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाती है और इसी चेंज करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम मटेरियल बनाते हैं जो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब उसको वो मीट करे। तो जो इम्प्योरिटी है वो करैक्टरिस्टिक्स चेंज करती है। नॉर्मली जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो अगर आपके पास जो प्योर मटेरियल है उसके 10 मिलियन एटम्स हैं, अगर आपके पास उसके 10 मिलियन एटम हैं तो इम्प्योरिटी का एक एटम इसमें ऐड कर दिया जाएगा। यानी इम्प्योरिटी और प्योर मटेरियल की जो रेशियो होगी 1:10 मिलियन होगी। तो इम्प्योरिटी को हम ऐड करते हैं 1:10 मिलियन के हिसाब से। जब हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं प्योर मटेरियल के अंदर तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। इसको हम कहते हैं डोपिंग। जो डोपिंग है, डोपिंग इट्स अ प्रोसेस इन विच इम्प्योरिटी इज एडेड टू प्योर मटेरियल। यानी कि हम एक प्योर मटेरियल जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड है उसके अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। एक्सट्रिंसिक मटेरियल की डेफिनेशन होगी अ सेमीकंडक्टर मटेरियल subjected to डोपिंग प्रोसेस। उसको हम कहेंगे कि ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। कि कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल हो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, कोई भी इस तरह का हो, उसको जब हम डोप करवाएंगे किसी इम्प्योरिटी के साथ तो एज अ रिजल्ट जो मटेरियल बनेगा वो हमारा एक्सट्रिंसिक मटेरियल होगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। तो पूरी जो आपकी जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं वो दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी होती हैं। वो दो तरह के जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं वो एक को हम कहते हैं एन टाइप, दूसरे को कहते हैं पी टाइप। एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास होता है एन टाइप, दूसरा हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास होता है पी टाइप। तो हम इन दोनों को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एन टाइप मटेरियल को। एन टाइप मटेरियल, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या एन टाइप मटेरियल वो हमारा इस तरह से बनता है, इट इज क्रिएटेड by introducing impurity that have 5 valence electron. 5 valence electron.
यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पेंटावेलेंट, जिसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और वो जो हमारे पास इम्प्योरिटी है जो हमने ऐड करनी है वो हो सकती है एंटीमनी, क्योंकि इसके भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 होते हैं। एंटीमनी के बाद आर्सेनिक, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। और उसके बाद हम इसको फास्फोरस को भी ऐड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एन टाइप मटीरियल बनाना है, किसी भी सेमीकंडक्टर को एन टाइप मटीरियल बनाना है, तो आपने क्या करना है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिस तरह सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, आप उसके अंदर क्या करेंगे कि आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यानी कि उसके अंदर ऐड करेंगे इम्प्योरिटी। और इम्प्योरिटी कौन सी हो, इम्प्योरिटी सिर्फ वही हो सकती है एन टाइप बनाने के लिए जिसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, जिसके आउटर शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो ही जो आपका मटेरियल है वो एन टाइप मटीरियल बनेगा। और वो 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किधर से आ सकते हैं, वो एंटीमनी को हम डोप करवा के भी फिर भी हम एन टाइप मटीरियल बना सकते हैं। आर्सेनिक को डोप करवाएंगे प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर तो भी हम एन टाइप मटीरियल बना सकते हैं, या फास्फोरस करवाएंगे तो भी एन टाइप मटीरियल बना सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि जब आप किसी सेमीकंडक्टर के अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो वो कुछ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन 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 का एटम, यहाँ पे सिलिकॉन बना देता हूँ, सिलिकॉन और सिलिकॉन और एक ये सिलिकॉन। और इस सिलिकॉन, ये जो मेरे पास सेमीकंडक्टर है अभी ये इंट्रिंसिक फॉर्म में है, मैं इसको एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए मैं इसके अंदर एंटीमनी के साथ इसको डूप करवा देता हूँ। एस बी है एंटीमनी का। तो सिलिकॉन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये नज़दीक थोड़ा बन गया, ये हमारे पास सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जो एंटीमनी है उसके तो एंटीमनी जो है वो उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक हमारे पास स्पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो होगा क्या कि सिलिकॉन के जो 4 हैं वो तो इस एंटीमनी के साथ बॉन्ड बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, और बाकी का जो एंटीमनी का एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये अभी हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से ये सिलिकॉन बाकी एज इट इज बॉन्ड बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। एक एंटीमनी के इर्द गिर्द चार सिलिकॉन के एटम्स लग जाते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एंटीमनी का फ्री फिर रहा होता है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो इधर से हमें पता लगा कि जो हमारे पास ये अभी जो मटेरियल हमारे पास बना है, ये मटेरियल बना है एन टाइप। एन टाइप मटीरियल इस वजह से कि हमने सिलिकॉन के अंदर जो कि 4 जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उसके अंदर हमने डूप करवा दिया है एंटीमनी को जिसके 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। और अभी हमने देखा था कि एन टाइप मटीरियल तब बनता है जब आप किसी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करवाएं। तो अभी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जब ऐड किया तो हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो एन टाइप मटीरियल होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें ये पता लगा कि एन टाइप मटीरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये किधर से आया है, ये एंटीमनी ने दिया है। इस एक्सट्रिंसिक मटीरियल को जो कि एन टाइप है इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंटीमनी ने दिया है। इस तरह काफ़ी ज़्यादा अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो एंटीमनी है इसको मैं कह सकता हूँ कि ये इसने चूँकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं इस मटीरियल को, तो इसे मैं कहता हूँ कि ये एंटीमनी डोनर एटम है, कि इसने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए, इस वजह से इसको मैं कहता हूँ डोनर एटम। सो डोनर एटम की हम
एक हल्की सी डेफिनेशन ये लिख देते हैं, डिफ्यूज्ड impurity with 5 valence electron are called donor atom। कहने का मतलब ये है कि जो अभी हमने देखा है एंटीमनी ने फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एक्सटेंसिव मटेरियल जो एन टाइप का बनाया था उसमें दे दिए थे, तो इस इम्प्योरिटी की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आए हैं वो जिस एटम की वजह से आएंगे हम उसको कहेंगे कि वो डोनर एटम था, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अभी हमने ये देखा कि जो एन टाइप मटेरियल है जो अभी हमने बनाया, जो बना पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को डूप करने पे, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब इसके अंदर हमने देखा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये पड़ा पड़ा कंडक्ट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि एन टाइप जो मटेरियल है वो जब तक इसको कोई एनर्जाइज करने के लिए कोई एक्सटर्नल हीट लाइट या कोई इस तरह की एनवायरनमेंट ना दिया जाए तब तक ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ये कि इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर मटेरियल में फिर रहे होंगे, सो सारे इक्वल होंगे, जिसकी वजह से ये हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ये तो था एन टाइप मटेरियल जिसके अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा जो हमने मटेरियल सेमीकंडक्टर के अंदर डिवाइसेस के अंदर यूज़ होता है वो होता है पी टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल भी उसी तरह से बनता है कि आप सिलिकॉन या जर्मेनियम को इसको डूब करवाएं उन एटम्स के साथ जिनके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर जो इम्प्योरिटी ऐड करें वो ट्राइवेलेंट हो। ट्राइवेलेंट मतलब उसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, फिर आपके पास ये पी टाइप मटेरियल बन जाता है। और ये जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाले मटेरियल है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी वाले, वो हो सकता है कि बोरान हो सकता है, बोरान के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हैं। वो गैलियम हो सकता है, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हैं। उसके बाद इंडियम हो सकता है, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हैं। और ये जो सिलिकॉन जर्मेनियम इसके हमने देखा था 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सिलिकॉन जर्मेनियम को डूब करवाएंगे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ जिसके अंदर बोरान गैलियम और इंडियम है, तो आपके पास पी टाइप मटेरियल बनेगा। अभी मैं ये करता हूँ कि स्ट्रक्चर बनाता हूँ जिसमें सिलिकॉन को डूब किया गया है बोरान के साथ। बोरान ये हमारे पास सिलिकॉन का एक एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारे पास सिलिकॉन के एटम है। इसको मैं अभी डूब कर देता हूँ इम्प्योरिटी के साथ जो कि बोरान है, बोरान के साथ डूब कर देता हूँ। अभी जो सिलिकॉन है उसके तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, ये हमारे पास इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लेकिन जो बोरान है उसके 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो बोरान के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो एक एक सिलिकॉन के साथ इस तरह बॉन्डिंग बना लेंगे, लेकिन जो सिलिकॉन का ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है
वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो इस वजह से ये हमारे पास जो जगह है ये एम्प्टी स्पेस बन जाएगी, जिसको हम कहेंगे कि ये होल्स हैं। सो होल जोन से हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव के साथ कि ये पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास छोड़ जाएगा। सो जो पी टाइप मटेरियल होता है, पी टाइप मटेरियल होता है वो पॉजिटिव चार्जेस होल्ड करता है, यानी कि इसके अंदर पी टाइप मटेरियल के अंदर होल्स होते हैं। होल्स होने की वजह यह है कि बोरान के पास इतने इलेक्ट्रॉन नहीं कि वो ये सिलिकॉन के चौथे के साथ बॉन्ड बना सके, जिसकी वजह से ये स्पेसिस बन जाते हैं, यानी कि होल्स बन जाते हैं। सो ऐसे एटम्स जो होल्स क्रिएट करते हैं और ये एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इस तरह के एटम्स को हम कहते हैं एक्सेप्टर एटम्स। पहले जो इलेक्ट्रॉन्स दे सकते थे, जो हमने पीछे अभी देखा जो कि एंटीमनी था, वो इलेक्ट्रॉन एक दे सकता था, उसको डोनर एटम कह दिया। लेकिन ये हमारे पास पी टाइप मटेरियल बना रहा है, इसके अंदर होल्स क्रिएट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स बोरान अभी एक और ले सकता है, तो इस वजह से इसको हमने एक्सेप्टर एटम कह दिया। तो ये इस तरह से पी टाइप मटेरियल बना होता है। सो जो पी टाइप मटेरियल है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो एन टाइप मटेरियल है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो एक्सट्रिंसिक जो मटेरियल्स हैं हमने दो देखे, एक एन टाइप, एक पी टाइप। जो एन टाइप मटेरियल है वो जब हम इसको सिलिकॉन को डूब करवाते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ डूब करवाएंगे तो एन टाइप मटेरियल बनेगा। अगर सिलिकॉन को हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ करवाएंगे तो वो पी टाइप मटेरियल बनेगा। एन टाइप मटेरियल्स के अंदर मेजॉरिटी में ज़्यादा जो उनसे हैं, मेजॉरिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो पी टाइप मटेरियल है इसके अंदर मेजॉरिटी में होल्स होते हैं। सो ये दो टाइप के मटेरियल, एन टाइप और पी टाइप मटेरियल, ये दो ऐसे मटेरियल्स हैं जिनसे पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स, आपकी जो आईसीज हैं, आपके जो डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, जितने भी किस्म के ट्रांजिस्टर्स हैं, जितने भी किस्म की आईसीज हैं, वो सारी इन दो मटेरियल्स के साथ मिलकर बनी होती हैं। ये दो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और एन टाइप और पी टाइप मटेरियल की समझ आई होगी। अगर आपको इस टॉपिक समझ आई है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।